नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपका तहे दिल से शुक्रिया क्योंकि मुझे साथ और सपोर्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये क्रिएटिव माइंड क्या होता है, क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक कैसे बने और ये रचनात्मक बनना होता क्या है वास्तव में और इससे क्या फायदा होता है हमारी लाइफ में। तो समझिए कि जहाँ पे लोगों को समस्या दिखाई दे रही है वहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, समाधान। अगर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों को कूड़ा कचरा नजर आ रहा है, वहां पे एक क्रिएटिव माइंड वाले को भी बिजनेस नजर आता है। ऐसा नजर आता है कि वो कूड़े कचरे से में भी कुछ एक अलग तरह के कुछ अच्छा बना सके। तो कुल मिलाकर बस मुझे इतना ही कहना है कि जहाँ पे लोगों को कुछ कुछ नजर आता है वहां पे एक क्रिएटिव माइंड को सब कुछ नजर आता है कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ कुछ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिएटिव कैसे बने अपनी लाइफ में, जिससे हम खुद की दुनिया बदल सके, क्योंकि दुनिया बदलने की शुरुआत खुद से ही होती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्रिएटिव बनना है तो हमें बहुत सारा रीडिंग करना होगा, मतलब कि पढ़ाई करनी होगी। वो एग्जाम वाली पढ़ाई नहीं, वरना तो आपके ऊपर दबाव भी रहेगा। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि हमें बहुत सारी रीडिंग करनी होगी। जितनी ज़्यादा हमारी रीडिंग होगी, जितनी ज़्यादा हम बुक्स पढ़े हुए होंगे, उतना ज़्यादा हम क्रिएटिव सोच पाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का। समझिए कि दुनिया में ऐसे कई धनिक लोग हैं जिन्हें कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं, जिन्हें कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, फिर भी वो पढ़ते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं, आधा घंटा या फिर घंटा। तो आप भी अपनी लाइफ में अगर क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, पढ़ना तो होगा ही। तो इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आप सब बिल गेट्स को तो जानते ही हैं। वो आज भी आधा घंटा या फिर घंटा या फिर बहुत ज़्यादा भी हम कह सकते हैं, वो हर रोज़ वो पढ़ाई करते हैं। मतलब कि उसकी रीडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। ऐसा कहा जाता है कि वो 1 वीक में एक बुक रीडिंग करके कंप्लीट कर देते हैं। सोचिए, इतना अमीर होने के बावजूद भी वो रीडिंग करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ इनोवेटिव आइडिया चाहिए, इसलिए तो रीडिंग करते हैं। और इनोवेटिव आइडिया के लिए एक क्रिएटिव दिमाग चाहिए और क्रिएटिव दिमाग के लिए पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। चाहे वो कोई भी बुक हो, हमारी पसंदीदा बुक हो या सेल्फ डेवलपमेंट बुक हो, बॉडी लैंग्वेज की कोई बुक हो, कोई भी बुक हो, जब आप पढ़ते हैं तब आपके दिमाग में जो झुर्रियाँ बनती है उससे ही बनता है एक अच्छा हेल्पफुल माइंड के साथ क्रिएटिव माइंड। तो दोस्तों, पढ़ाई कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। जो सीखता है वो ही जीतता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन करने की जो पावर है, मतलब कि हम जो कोई भी चीज को बारीकी से हम निरीक्षण करना सीख जाए, बारीकी से उसे देखने के लिए हम सीख जाए, तो उससे भी हम क्रिएटिव बन सकते हैं। इस बात को भी हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मिकी माउस तो सबने नाम सुना है। तो मिकी माउस का जो फाउंडर है वॉल्ट डिज्नी, उसकी एक बार बहुत ही हालत गंभीर थी। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और जब वो अपने गैराज में एक ब्रेड जो अपने पास खाने के लिए था उसके लेकर बैठे थे और ब्रेड का जो टुकड़ा था उसको एक उंदर जो है रेट, वो इस तरह से उस तरह से ऐसे खेल रहा था, ऐसा खाना खा रहा था। उसको लेकर बारीकी से उसने देखा कि ये बंदा, एक उंदर जो है वो क्या कर रहा है आखिर में। तब उसे उसमें से कुछ नया आइडिया मिला और उसने एक क्रिएटिव आइडिया से लेकर उसने बनाया मिकी माउस, जो आप चाहते हैं और जो आप जानते हैं कि वो बच्चों की दुनिया में कितना फेमस हो गया। तो बात बस इतनी सी है कि एक क्रिएटिव दिमाग अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें ये बात पूरी तरह से समझनी होगी कि कोई भी चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझना है, बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ उसे देखना है, निरीक्षण करना है। यही बात हमें क्रिएटिव बनाते हैं। जब तक हम कोई भी बात को बारीकी से देखते नहीं, उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते, और जब तक हम पूरी तरह से उसे नहीं समझ सकते, हम कुछ आइडिया या फिर रास्ता भी नहीं निकाल सकते। तो हमें दूसरी बात यही समझनी होगी कि अगर क्रिएटिव बनना है तो किसी भी चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखना होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि अपनी उत्सुकता, अपनी जिज्ञासा को जगाए रखें, उसे बनाए रखें, क्योंकि एक जिज्ञासु व्यक्ति ही क्रिएटिव होता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे तैयार हुआ है, ये क्या है। कुछ जानने के लिए अगर आपके अंदर जो प्यास है, अगर आपने उसे बनाए रखी, उत्सुकता अगर आपने जो है वो बनाए रखी, तो आप क्रिएटिव आज नहीं तो कल बन सकते हैं। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता।
तो इस बात को पूरी तरह से समझिए कि अगर क्रिएटिव बनना है तो क्या करना होगा, अपने अंदर जो उत्सुकता है, अपने अंदर जो जिज्ञासा है, उसे कभी खत्म मत कीजिए, उसे बनाए रखिए। अगला पॉइंट यही है कि प्रश्न करना ना छोड़ें। स्कूल में जैसे बच्चे टीचर को प्रश्न करते हैं, उसी तरह बस हमें अपने अंदर एक बच्चे को जिंदा रखना है। क्या करना है, प्रश्न करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रश्न करना जब भी हम बंद करेंगे, इसका मतलब यही है कि आपने सीखना बंद कर दिया। ये कैसे हुआ है, ये कैसे किया जा सकता है, ये कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न बनाए रखिए। ये क्या है, वो क्या है, बस जानने की जिज्ञासा और उत्सुकता के साथ प्रश्न करना कभी ना छोड़िए। क्योंकि प्रश्न करते रहेंगे तो जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और इससे ही बन सकते हैं ये क्रिएटिवफुल माइंड। और अगला पॉइंट देखते हैं। और अगला पॉइंट जो है वो मेरा बहुत फेवरेट है, और अगला पॉइंट वो है कि प्रयास जारी रखें। क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बन जाता। इसलिए दोस्तों खास इस बात को समझे कि अपना जो भी प्रयास है ना, उसे जारी रखना चाहिए। जो भी हम काम करें उसे जारी रखें, क्योंकि एक क्रिएटिव माइंड जो है वो कभी हार नहीं मानता। अब सब लोग थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हैं। उसने बल्ब पहले ही ट्राई में नहीं बनाया था। सब जानते हैं कि उसने कई सारी ट्राई की थी, तब जाके एक क्रिएटिव बल्ब बना था, और उस बल्ब की वजह से आज दुनिया में रोशनी ही रोशनी है। तो मित्रों याद रखिए कि कोई भी आइडिया जब आपके दिमाग में आए, जब आप प्रयास करने की शुरुआत करें, जब आप प्रयास करने की ट्राई करते हैं, फर्स्ट ट्राई जब आपकी होती है, तो वो कभी भी फर्स्ट ट्राई में ही पास आउट नहीं हो जाता। याद रखिए, कई बार आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा मित्रों कि जो आप प्रयास कर रहे हैं उसे जारी रखिए, क्योंकि प्रयास ही दर्शाता है कि हम कुछ कर रहे हैं। और सबसे अच्छा पॉइंट कि जोखिम उठाते रहिए। बहुत सारा या फिर बहुत बड़ा नहीं तो ठीक है, लेकिन अपने ही दम पर, अपने ही पैरों पर अपना नपातुला जोखिम उठाइए, जो आप उठा सकते हैं। अगर जोखिम उठाना बंद कर दिया तो फिर समझ लीजिए कुछ नया करना भी बंद ही हो जाएगा। अगर कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है, दुनिया से कुछ अलग करना है, तो आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि थोड़े समय पहले जो दुनिया के सबसे अधिक धनिक व्यक्ति बने थे, इलोन मस्क, उसकी लाइफ को, अगर उसकी बायोग्राफी को आप ठीक तरह से समझे, पढ़े या फिर देखे, तो आपको इस बात की समझ आएगी कि उसने भी बहुत सारा जोखिम उठाया था। तो दोस्तों इस बात को कभी भी नहीं भूलिएगा कि अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ बनाना है, तो आपको नपातुला ही सही, आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि जोखिम उठाने के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ईश्वर निवाला देता है, खाना देता है चिड़िया को, लेकिन अपने घोंसलों में वो नहीं देता। इसके लिए भी चिड़िया को अपना घोंसला छोड़कर उसे ये जोखिम उठाना ही पड़ता है। वो सबसे बेहतरीन पॉइंट, और वो है असफलता से कभी ना डरे। याद रखिए मित्रों, सफलता और असफलता लाइफ ऑफ पार्ट, वो जीवन का एक हिस्सा है, वो आएगी, और वही दर्शाती है कि हमारा प्रयत्न जारी है। मित्रों कभी ये भूलिएगा नहीं कि सफलता और असफलता बस एक पड़ाव मात्र है, हमें लगातार काम करना है, तो सफलता का सामना बहुत बार होगा। अगर सफलता से डर गए, अगर सफलता मिलने के बावजूद आप निराश हो गए, बैठ गए, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे एक ऐसा व्यक्ति बताइए कि जिसकी जिंदगी में वो कभी हारा नहीं हुआ, क्योंकि जो हारता है ना, वो ही जीतने का असली मकसद, असली जो अर्थ है ना, असली जो डेफिनेशन है ना, वो जानता है। और सबसे अच्छा पॉइंट कि चुनौतियों का सामना करें। अगर आप चुनौतियों का सामना ही नहीं कर सकते तो आप कुछ अच्छा, कुछ क्रिएटिव बना ही नहीं सकते। याद रखिए दोस्तों कि चुनौतियां जो है वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और चुनौतियां ही हमें मजबूत और कुछ अलग ही बनाती है। जिसकी लाइफ में कभी भी चुनौतियां का सामना उसने नहीं किया, तो समझ लीजिए उसने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। चुनौतियां जो होती है, जो ठोकरें होती है, वही तो इंसान को एक मजबूत इंसान बनाती है। और सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि उचित दृष्टिकोण, जब तक आपका उचित दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक आप क्रिएटिव तरह से सोच भी नहीं सकते और कुछ क्रिएटिव कर भी नहीं सकते। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे लोग कूड़ा कचरा देख रहे हैं जो कोई काम का नहीं है, फिर भी वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस जो है वो खड़ा कर लेते हैं।
तो इस बात को पूरी तरह से डेप्थ में समझिए कि कूड़ा कचरा भी कोई फालतू चीज नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे आइडियाज़ भी है कि जहाँ पे लोगों को फालतू चीज़ें नज़र आ रही थी, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने ऐसा इनोवेशन करके, कुछ क्रिएटिव करके ऐसा बना दिया है कि लोग वहाँ पे खरीदने भी जा रहे हैं और वो करोड़ भी मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो याद रखिए दोस्तों कि हमारे पास एक क्रिएटिव माइंड के लिए उचित दृष्टिकोण होना चाहिए, उस चीज़ को, उस वस्तु को समझने के लिए ये वास्तव में आखिर तक वो है क्या, और वो दृष्टिकोण आपके अंदर होगा तो आप कुछ क्रिएटिव बन सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। तो एक क्रिएटिव बनने के लिए सबसे अच्छी बात कि कोई भी क्रिएटर होता है वो खुद पर कभी दबाव नहीं झेलता, खुद पे कभी दबाव नहीं डालता, या फिर बाहरी परिस्थितियों से वो कभी दबाव में नहीं आता। क्योंकि आप जब भी किसी भी वजह से आप अगर दबाव में आ गए तो समझ लीजिए कि आप क्रिएटिव सोच नहीं पाएंगे। ऐसा कई बार होता है कि कई लोगों के जीवन में काम का जो बोझ होता है, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ कि जो काम काज को बोझ समझते हैं, वरना काम काज कोई बोझ वाली वस्तु नहीं है। आप अगर अपने काम से प्यार करते हैं तो क्या आपको बोझ लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह कई लोगों के जीवन में अगर बहुत सारा बोझ होता है, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने दिमाग पर जो वो बोझ डालते हैं, अपनी लाइफ में जो बोझ डालते हैं, उससे कभी भी वो क्रिएटिव नहीं बन सकते। वो क्या बन सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे पैसे आने चाहिए, कैसे हम काम कर सकते हैं, जो बाकी सारी दुनिया करे ना वही वो करेंगे। क्योंकि जिस पर भी बहुत सारा दबाव होगा वो क्रिएटिव सोच ही नहीं सकता। क्रिएटिव कौन सोच सकता है? जो एकदम पीसफुल माइंड हो, एकदम हैप्पी हो, एकदम फ्री हो, वही पीसफुल माइंड एक क्रिएटिव माइंड बन सकता है। कितना भी दबाव हो क्यों ना हो, लेकिन हमेशा चेहरे पर स्माइल रखिए। अपने आप से कहिए कि मैं ये संभाल सकता हूँ, मैं इससे आगे भी निकल सकता हूँ, मैं ये झेल सकता हूँ। याद रखिए दोस्तों कि कोई भी चीज या फिर कोई भी काम इतना बड़ा नहीं होता कि वो लाइफ से भी बड़ा बन जाए। याद रखिए दोस्तों कि हमारी जो लाइफ है वो जीने के लिए है, दबाव से दबने के लिए नहीं है। तो किसी भी चीज की तरह से, किसी भी तरह से अगर आपके ऊपर दबाव आता है तो उस दबाव को झेलने की शक्ति जो है वो आपके अंदर ही है। और खुद पे कभी दबाव ना आने दें। दबाव आने से आप कुछ नया कभी नहीं सोच सकते। अगर क्रिएटिव बनना है तो उस दबाव को हटाइए, उस दबाव का कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए चुटकियों में, इस बारे में सोचिए। और इस बारे में सोचते रहने से ही आप बन सकते हैं एक क्रिएटिव माइंड। और वीडियो के आखिर में सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कभी भी अपनी आलोचना से ना डरें। आलोचना होगी, और आलोचना उसी व्यक्ति की होती है जो कुछ नया करने का प्रयत्न ट्राई करता है। तो याद रखिए दोस्तों, आलोचना भी जो है वो कौन करता है? वो बाकी आसपास के लोग ही करते हैं। और उसका क्या काम है? वही तो काम है आलोचना करना। और आपका काम क्या है कि कुछ इनोवेटिव करना, कुछ नया करना, कुछ नया करने की कोशिश करना। याद रखिए दोस्तों, कुछ नया करने की कोशिश वो ही करता है जो उसके खिलाफ हो रही आलोचना का वो जवाब ना दे, वो रिप्लाई ना करे। होती रहती है और होने दे। आलोचना होगी, क्योंकि आलोचना के बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। याद रखिए दोस्तों, लोग आप पे हंसेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आपको रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अगर आपने उससे रिप्लाई देना शुरू कर दिया, अगर आपकी उन लोगों की बात आप पे असर करने लगी, तो समझ लीजिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो लोग जो कहते हैं उसे कहने दीजिए, क्योंकि लोगों का काम है कहते रहना। तो बस इसी बात को समझिए कि आलोचना से कभी ना डरे। ये भी एक लाइफ में बहुत कुछ हमें सिखाती है, और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है ये भी बात हमें पता चलती है कि आलोचना तो होती रहेगी, हमारे पास में, हमारे घर में से भी हो सकती है। तो दोस्तों बस सुनते रहिए और इस कान से निकालते रहिए। लेकिन इस वीडियो में बताई गई सारी बात इस कान से सुनिए और अपने लाइफ में प्रैक्टिकल अप्लाई कीजिए, ताकि हम बन सके कुछ क्रिएटिव माइंड, कुछ रचनात्मक माइंड, और इस दुनिया में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करके हम जा सकें। तो बस इसी शुभकामनाएं के साथ कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छा करे और कुछ सही बन के जाए। इसी शुभकामनाएं के साथ जय हिंद, जय भारत।